हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। तो आज हम बात करने वाले हैं तीन बड़ी सीमेंट कंपनीज के बारे में। ये तीनों कंपनियां अपनी फील्ड के अंदर टॉप 3 के अंदर आती है। तो टॉप 3 सीमेंट कंपनियां कौन सी हैं, तो पहले तो मैं आपको वो बता देता हूं। तीसरे नंबर पे आती है श्री सीमेंट, जिसकी सालाना कैपेसिटी है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की, वो है 47 मैट्रिक टन पर एनम की, यानी कि वो साल में 47 मैट्रिक टन सीमेंट मैन्युफैक्चर करता है इंडिया के अंदर। इसके अलावा अगर उसकी बात करें आउट ऑफ इंडिया की, तो वो अराउंड 50 मैट्रिक टन के आसपास सीमेंट मैन्युफैक्चर करता है, जिसकी क्वांटिटी अभी यानी कि इस 2-3 महीने के अंदर और इंक्रीज हो जाएगी। वो तकरीबन 56 MPT के आसपास इंडिया और ओवरसीज को मिला के हो जाएगी। दूसरी जो सीमेंट कंपनी है वो 3 कंपनियों को मिला के बनी हुई है, अडानी सीमेंट्स। जी हाँ, अडानी सीमेंट्स 3 बड़ी कंपनियों को मिला के बना है। पहला तो है ACC, अंबुजा, तीसरा है सांगी सीमेंट। इसके अलावा कई छोटी सारी ग्राइंडिंग यूनिट्स और छोटे छोटे सीमेंट प्लांट्स हैं, जिनको मिला के अडानी ने अपना जो टोटल अमाउंट है, यानी जो सीमेंट का टोटल प्रोडक्शन है, वो काफ़ी अच्छा कर लिया है, जो कि तकरीबन 78 मैट्रिक टन पर एनम के हिसाब से है। तो वो उस हिसाब से सेकंड नंबर पे आती है इंडिया के अंदर। और सबसे नंबर 1 सीमेंट कंपनी है वो है अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से नंबर 1 पोजीशन पे आती है। इसका जो एनुअल टर्नओवर है 150 मैट्रिक टन पर एनम के हिसाब से, यानी 150 मैट्रिक टन से भी ज्यादा का वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग अभी कर रही है। तो इस हिसाब से 3 बड़ी कंपनियां जो टॉप 1, 2 और 3 पे है, अल्ट्राटेक, अडानी और श्री सीमेंट। तीनों के बीच में आज हम कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि तीनों की क्वालिटी कैसी है, उनकी तरफ से मिलने वाली सर्विस कैसी है और उसकी प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा जो एंड यूजर है, यानी कि मैं आप जो कंज्यूमर हैं, उनको इन कंपनी से क्या फायदा होता है, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही अगर आप इन तीनों में से कोई भी सीमेंट परचेस करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा रहा हूं, और साथ में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने दी हुई है। वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो आता है तो वहां आप उसका अपडेट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं श्री सीमेंट, अडानी सीमेंट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट के बीच की टक्कर को। तो हम शुरुआत करते हैं श्री सीमेंट से। जैसा कि मैंने आपको बताया, श्री सीमेंट की ईयरली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो है 46 मैट्रिक टन इंडिया के अंदर और लगभग 50 मैट्रिक टन ऑल ओवरसीज के हिसाब से। अडानी सीमेंट्स की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो साल की है 78 मैट्रिक टन, और अल्ट्राटेक की वो है 150 मैट्रिक टन से भी ज़्यादा। तो इस मामले में देखा जाए तो पहला अल्ट्राटेक, दूसरा अडानी और तीसरा श्री सीमेंट। तो ये तो पहले पॉइंट के अंदर ही हमें क्लियर हो गया था। अब दूसरी जो बात करते हैं वो है प्राइस की। प्राइस बहुत बड़ा मैटर करता है जब आप सीमेंट परचेस करना चाहते हैं। देखिए, क्योंकि टॉप 3 कंपनियां हैं, तो वो जो बेसिक क्वालिटी होती है, जो सीमेंट की एक बेसिक क्वालिटी होती है कि 53 ग्रेड का अगर सीमेंट है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इतनी आएगी, PPC सीमेंट की इतनी आनी चाहिए, और अगर कंक्रीट स्पेशल सीमेंट है तो उसकी इतनी आनी चाहिए। तो वो तो लैब रिपोर्ट्स के हिसाब से वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, यानी तीनों ही कंपनियां लैब रिपोर्ट्स के हिसाब से जो बेसिक ज़रूरत होती है स्ट्रेंथ की, वो तो हमें प्रोवाइड करवाती है। उसके कंपेयर में अगर तीनों ही बराबर स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड करवाती है तो प्राइस वाइज कितना फर्क है वो हमें जानना है। तो देखिए, प्राइस वाइज अगर हम बात करें तो श्री सीमेंट जो है वो काफ़ी चीप है, यानी कि सस्ता हमें मिल जाएगा। अगर मार्केट में बाकी सीमेंट 370-80 रुपये में मिलते हैं, तो ये आपको 345 या 350 रुपये तक अवेलेबल हो जाता है। वहीं बात करें अडानी सीमेंट्स की, तो अडानी सीमेंट्स के अंदर 2 ब्रांड है, अंबुजा और ACC जो मेन है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अंबुजा सीमेंट को। तो अंबुजा सीमेंट की प्राइस नॉमिनल है, क्योंकि अंबुजा सीमेंट जो है मार्केट में 370 की जगह 360 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाएगा। और वहीं बात करें अल्ट्राटेक की, तो अल्ट्राटेक आपको मार्केट के अंदर 370, 75 या फिर 380 तक आपको वो सीमेंट मिल सकता है। यानी कि प्राइस वाइज देखा जाए तो अल्ट्राटेक काफ़ी ज़्यादा हाई है और सबसे लोएस्ट के अंदर श्री सीमेंट है। तो इस मामले में मैं श्री सीमेंट को 1 पॉइंट देना चाहूँगा और अल्ट्राटेक को 1 पॉइंट देना चाहूँगा। अंबुजा दोनों ही मामले में मिड में रहा है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट, क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी के बारे में हम तीसरी बार क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी हमें दोनों ही पता है कि किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। अब बात करते हैं क्वालिटी की। तो क्वालिटी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले वही श्री सीमेंट की बात करेंगे। तो श्री सीमेंट की क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो मैं कहूँगा उसकी क्वालिटी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा बेस्ट है या फिर ज़्यादा कम है। जो एवरेज क्वांटिटी या फिर क्वालिटी हमें चाहिए उस हिसाब से वो काफ़ी अच्छी है, यानी वो निचले स्तर पे नहीं है, मिड स्तर पे है, ना तो ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा कम है, वो एकदम मिड स्तर पे, यानी ओके कह सकते हैं। और सेकंड बात करते हैं अडानी सीमेंट्स की। अडानी सीमेंट्स के अंदर 2 ब्रांड है, ACC और अंबुजा। ACC की स्ट्रेंथ के अंदर मुझे बहुत बार फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, अप डाउन। तो मैं उसकी बात नहीं करके सिर्फ अंबुजा सीमेंट की बात करूंगा। तो अंबुजा सीमेंट की अगर बात करें तो अंबुजा सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी मिलती है और बहुत बढ़िया मिलती है।
जो कि आप टॉप क्वालिटी पे रख सकते हैं उसको। और वहीं तीसरी बात करें अल्ट्राटेक की, तो अल्ट्राटेक के अंदर हमें क्वालिटी अच्छी मिलती है, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी क्वालिटी कभी कम है। लेकिन रिसेंट में कुछ नए नए जो सीमेंट आए हैं उसके अंदर हमें अल्ट्राटेक की क्वालिटी कुछ डाउन देखने को मिली है इन कंपेयर टू श्री सीमेंट और अडानी सीमेंट्स। अडानी और श्री के अंदर जो नए नए सीमेंट आ रहे हैं, जैसे रूफॉन प्लस श्री के अंदर है, दूसरा है मैग्ना सीमेंट, और अगर अडानी की बात करें तो उसके अंदर अंबुजा प्लस है, एसीसी का एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, F2R है, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इन कंपेयर टू अल्ट्राटेक के सुपर प्लस से। तो जो अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो अल्ट्राटेक का बेसिक सीमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो क्वालिटी वाइज मिड में है, और अंबुजा या फिर एसीसी का कहें तो वो क्वालिटी वाइज बेस्ट है और श्री सीमेंट का लोएस्ट है। तो इस मामले में क्वालिटी के मामले में मैं अडानी को पहले आगे रखना चाहूंगा, उसके बाद अल्ट्राटेक और उसके बाद श्री सीमेंट को। इस तरह से तीनों को लगभग एक एक पॉइंट बराबर मिल गया है, तो तीनों अब तक ठीक ठीक चल रही है। अब बात कर लेते हैं अवेलेबिलिटी की, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब कोई सीमेंट परचेस करने जाता है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि आप अल्ट्राटेक ले लो, अब आपके वहाँ अगर अवेलेबल ही नहीं होगी तो आप क्या करेंगे। जैसे अगर मैंने किसी को सजेस्ट किया कि आपको श्री सीमेंट यूज़ करना चाहिए, या फिर मैंने कहा कि आप श्री का मैग्ना सीमेंट यूज़ करिए, तो आपके वहाँ अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो इस हिसाब से देखें तो सबसे पहले बात करें श्री सीमेंट की, तो श्री सीमेंट की अवेलेबिलिटी जो है वो पश्चिमी भारत की तरफ ज़्यादा है, यानी वेस्ट की तरफ काफ़ी अच्छी है, और इसकी जो पकड़ है वेस्ट में ही ज़्यादा अच्छी है। ऐसा हम कह सकते हैं कि उसकी जो पकड़ है वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर है। अब बात करें अगर अंबुजा या फिर अडानी सीमेंट्स की, तो ये नॉर्थ और वेस्ट और ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के रीजन के अंदर स्ट्रॉन्ग पकड़ करके बैठा है, जो श्री सीमेंट से काफ़ी अच्छी है, और इसकी वजह से उसकी क्वांटिटी के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन साउथ साइड में इसकी रीच अभी थोड़ी कम है, जो कि थोड़े टाइम बाद इंक्रीज हो सकती है। तो सेकंड नंबर पे अडानी है, और सबसे पहले नंबर पे अवेलेबिलिटी के मामले में अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक काफ़ी अच्छा अवेलेबिलिटी के मामले में है, क्योंकि इसकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी पकड़ है और सब जगह अवेलेबिलिटी है, जो कि मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कि हर जगह अवेलेबल हो जाता है। कि जैसे मेरे यहाँ अगर 53 ग्रेड अल्ट्राटेक का मिल रहा है तो मैं किसी को सजेस्ट करूँ तो वो भी वहाँ पे अपना अल्ट्राटेक 53 ग्रेड सीमेंट ले सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अडानी और श्री सीमेंट के अंदर लिमिटेड होता है कि यहाँ मेरे पास अवेलेबल है, उनके पास नहीं, या फिर उनके पास कुछ चीज़ अवेलेबल होती है, मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं होती। तो इस तरह से अवेलेबिलिटी का खेल भी बहुत बड़ा होता है। इस मामले में अल्ट्राटेक नंबर 1 है, अंबुजा और या फिर ऐसा कहें अडानी और श्री सीमेंट दोनों ही पिछड़े हुए हैं, बहुत ही पिछड़े हुए हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इसमें अल्ट्राटेक को नंबर काफ़ी अच्छे मिलते हैं। अब बात करते हैं पांचवी और आखिरी पॉइंट की। सीमेंट बेचने के बाद सीमेंट के अंदर अगर हमें कोई गड़बड़ दिखती है, जैसे समझो अल्ट्राटेक में या अडानी में या फिर श्री सीमेंट में, तीनों में से किसी भी सीमेंट में हमें गड़बड़ दिखी, तब हम किसके पास जाएंगे? तो उनकी सर्विस काम आती है। जैसे समझिए कि सीमेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट फॉल्ट है, समझो सीमेंट के अंदर ही फॉल्ट है। ऐसा नहीं होता कि आप कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस अगर गलत करते हैं तो फॉल्ट आपका होगा, सीमेंट का नहीं। सीमेंट में अगर फॉल्ट है, यानी समझो कि सीमेंट खराब आई है, या फिर सीमेंट बैग खोला तो आपने उसके अंदर ऑलरेडी दाने बने हुए हैं, सीमेंट थोड़ी पुरानी मिली हमें, या फिर सीमेंट के अंदर वाइट ज़्यादा पाउडर देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है ग्रे सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, दाने देखने को मिलते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ, वो हाइड्रेटिंग प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका होता है। तो अगर ऐसी दिक्कत आती है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? तो उसके हिसाब से हमें सर्विस चाहिए होती है। कंपनी से हमें कॉल करते हैं हम लोग कि भाई साहब हमारी सीमेंट इस तरह से आई, अब हमें सीमेंट आप एक्सचेंज करके दो, या फिर हमें नई सीमेंट प्रोवाइड कराओ, या फिर इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करवा के दो, या फिर आप जो भी इसको हर्जाना भरना चाहो वो भर के मेरे को सर्विस दो। यानी कि कस्टमर को क्वालिटी किससे मिलती है? तो सबसे पहले बात करें श्री सीमेंट की, तो श्री सीमेंट की मैं सर्विस के बारे में कहना चाहूँ कि इनकी श्री सीमेंट की सर्विस है ओके है। अगर आपको कंप्लेन देखने को मिलेगी तो आपको इनके कस्टमर केयर को फ़ोन करना पड़ेगा, और विदिन 7 से 8 दिन के अंदर आपको इसके बारे में इंक्वायरी वापस मिलेगी। और वहीं बात करें अगर अडानी सीमेंट्स की, तो अडानी सीमेंट्स की सबसे पुअर सर्विस है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वो कांटेक्ट करने में काफ़ी पीछे हैं। मैंने 1-2 बार ट्राई किया है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि जैसे साइट भराई मेरी 7-8 दिन बाद है और मैंने इनके इंजीनियर को फ़ोन किया हो, इंजीनियर अवेलेबल तो हो जाता है, फ़ोन पे बोलते हैं कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि 3 साइट में से वो 2 साइट पे नहीं पहुंचे और 1 साइट पे ही पहुंचे। तो वो हो सकता है कि अवेलेबिलिटी का, लोकेलिटी का डिले हो, लेकिन सर्विस के अंदर काफ़ी डिले होता है। इसकी वजह से मैं इसको अडानी सीमेंट्स को तीसरे नंबर पर रखूंगा और सेकंड नंबर पर रखूंगा श्री सीमेंट को। तो पहले नंबर पर मैं अल्ट्राटेक को इसलिए रख रहा हूँ कि दोनों के कंपेयर में अल्ट्राटेक की सर्विस ठीक है, यानी इन दोनों से थोड़ी सी इंप्रूव्ड है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अल्ट्राटेक सीमेंट की सर्विस काफ़ी अच्छी है, लेकिन दोनों के कंपेयर में इसकी सर्विस अच्छी है। लेकिन अल्ट्राटेक से भी काफ़ी अच्छे सीमेंट ब्रांड है जो इनसे ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। दोनों के कंपेयर में देखा जाए तो अल्ट्राटेक की सर्विस काफ़ी अच्छी है। और इन कंपेयर अगर बात करें ऑन साइट सुपरविजन की,
तो श्री सीमेंट में भी अवेलेबल है और अल्ट्राटेक के अंदर भी अवेलेबल है। अडानी के अंदर बहुत कम अवेलेबिलिटी देखने को हमें मिलती है। लेकिन आपके एरिया के अंदर कैसी है अवेलेबिलिटी, मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि एरिया वाइज ये डिपेंड करता है कि जैसे समझिए अगर हेड ऑफिस आपके पास है तो आपके वहाँ पे एरिया में अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, या फिर वहाँ ऑफिसर अवेलेबल है तो आपके वहाँ पे जल्दी से टेक्निकल सर्विस अवेलेबल हो जाती है। तो आपके वहाँ क्या स्थिति है मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कंपेयर करें कि तीनों में से बेस्ट ब्रांड कौन सा है, तो मुझे अभी तक पहले नंबर पर अल्ट्राटेक लग रहा है, सेकंड नंबर पे अंबुजा या फिर अडानी सीमेंट्स, और तीसरे नंबर पे आता है श्री सीमेंट। तो अगर तीनों को कंपेयर किया जाए तो एक पे अल्ट्राटेक और दूसरा अडानी, फिर श्री सीमेंट। तो जिस तरह से इनकी सीमेंट कैपेसिटी की अवेलेबिलिटी है उसी हिसाब से इनकी भी क्वालिटी, या फिर ऐसा समझो कि तीनों कंपनियों में से टक्कर की है, तो उस हिसाब से हमें रिजल्ट भी सेम मिले हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी और वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आप अपने घर बनाने के लिए इस जानकारी से काफ़ी अच्छा दिमाग चला पाए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि आपको सीमेंट कौन सा परचेस करना है। साथ में अगर इन तीनों में से कोई भी सीमेंट आप परचेस करना चाहते हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, तो वहाँ जाके आप अपना एरिया का पिन कोड डालें, आपको वहाँ के लोकल डीलर मिलेंगे, और अगर आपको जेन्युइन लगते हैं तो वहाँ सीमेंट परचेस करें, वरना वहाँ पे सीमेंट परचेस ना करें। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी और इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल की दूसरी वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें।